नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका इसी बात में। मेरा नाम है अंकित चमोली और आज हमारे साथ हैं श्री धर्मेंद्र उपाध्याय शास्त्री जी, माँ पीताम्बरा आश्रम से, वृंदावन, यूपी। और साथ ही हैं हमारे साथ मिसेस सविता खिंडरी जी, जो MIW मिशन इंडिया वेलफेयर की राष्ट्रीय सलाहकार हैं। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद अंकित जी। आज मैं महाराज जी का MIAW की तरफ से देहरादून में बहुत स्वागत करती हूँ। महाराज जी, एक चीज़ बताइएगा, आप इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे उस पर जो पहुँचे, और अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है। धन्यवाद जी। सभी को राधे राधे। हमारे अंकित भैया जी और मिसेज खंडरी जी बड़े आनंद और प्रेम के साथ में हमें देहरादून बुलाया इस कार्यक्रम के लिए। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही प्रारंभ की बात ये है कि अंतर आत्मा में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के चरणों में प्रेम होता है तो उसको सहयोग भी मिल जाता है। तो जैसे मेरे मन में बचपन में रहा करता था, मैं भजन करूं या कथा सुनूं, तो वो सब देखते हुए मेरे पिताजी ने मुझे वृंदावन गुरुदेव के शरण में छोड़ दिया था। और गुरुदेव की कृपा से मैं सब भक्त प्रेमियों के बीच में श्रीमद् भागवत के माध्यम से, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा के माध्यम से, श्री शिव पुराण की कथा के माध्यम से बार बार सबका संगम होता है और सब लोग बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। जब लोग कथा प्रेम से सुनते हैं तो मेरा हृदय प्रसन्न चित्त हो जाता है और बार बार कथा सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। बस यही मन में परमात्मा की कृपा और मन की इच्छा गुरुदेव की कृपा से पूर्ण हुई। बाकी तो सब उसी के हाथ में रहता है। धन्यवाद जी। और अंकित जी से जो हमारी चर्चा होगी, जैसे भी चर्चा होगी आप सुनेंगे। धन्यवाद। आज हम अंकित जी के माध्यम से लॉकडाउन के पीरियड में महाराज जी से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, उसके उत्तर चाहते हैं। अंकित जी। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महाराज जी देखिए, आप वृंदावन की भूमि से आ रहे हैं और कृष्ण की बात ना हो तो अधूरा रह जाएगा सब कुछ। तो पहला प्रश्न इसी से है, कृष्ण कहाँ है और कृष्ण तक कैसे पहुंचा जा सकता है? धन्यवाद जी। अंकित जी, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है और ये प्रश्न वास्तविकता बहुत लोगों के दिल में रहता है कि आज पूरे विश्व में श्री कृष्ण को जाना जाता है, श्री कृष्ण के प्रेमी भी हैं, और ये भी समझना बहुत आवश्यक है श्री कृष्ण कहाँ हैं। हम ऐसा भी नहीं मान सकते हैं श्री कृष्ण वृंदावन में ही हैं। वृंदावन में तो हैं पर श्री कृष्ण कण कण में हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र मेरे कन्हैया विराजमान हैं। लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देते? उनको देखने के लिए प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जब हमारे अंतस्थ हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम होगा तो परमात्मा हमें कण कण में दिखाई दे जाएगा। क्योंकि उसको देखने के लिए जो हमारे पास आँखें हैं वो ही काफ़ी नहीं है। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर्य की आंधरी आँखें। मेरे गोविंद को देखने के लिए इन आँखन की ज़रूरत भी ना है। वास्तविकता में तो सूरदास जी एक संत थे, आँखों से अंधे थे और मेरे कृष्ण का दर्शन नित्य करते थे। नित्य प्रभु के मंदिर में जाना, प्रभु का दर्शन करना, उनके श्रृंगार का वर्णन करना, ये उनके हृदय से आवाज़ निकलती थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो भगवान जिस आँखों से देखते हैं वो आँखें प्रेम के पात्रता में बनती हैं। जब हमारे हृदय में गोविंद के प्रति सच्चा प्रेम आता है तो वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है और परमात्मा कण कण में दिखाई दे जाता है। क्योंकि ऐसा स्थान कहीं नहीं है जहाँ श्री कृष्ण नहीं है। सर्वत्र विराजमान है कन्हैया। अब हमें दिखाई क्यों नहीं देते? उसका मूल कारण ये है कि जैसे नैन निकट काजल बसे, के दर्पण दर्शाए। हमारी आँखों के सबसे ज़्यादा पास में काजल रहता है, लेकिन हम अपनी आँखों के पास के काजल को अपनी आँखों से नहीं देख पाते। अगर उस काजल को हमें देखना है तो हमें दर्पण की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से जितने समीप में आँखों के काजल है उतने समीप हमारे श्री कृष्ण हमारे पास हैं। पर हमारे पास अभाव है तो सिर्फ दर्पण का,
और बगैर दर्पण के हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। अगर कृष्ण का दर्शन करना है तो दर्पण की प्रधानता है। अब हमारे मन में विचार आएगा कि दर्पण क्या है। हमारी नित्य की साधना, पूजा, परोपकार, किसी के लिए कुछ अच्छा करें, किसी का दिल प्रसन्न हो, कोई हमारे बारे में ये सोचे भाई भगवान से जोड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये ही हमारे अंदर वास्तविकता की साधना है। और ये साधना रूपी दीपक, साधना रूपी जब दर्पण हमारे सामने होगा तो कृष्ण के हमें दर्शन अपने अंदर भी हो जाएंगे, क्योंकि वो कृष्ण रहता सब जगह, दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारी आत्मा है, शरीर में रहती है पर दिखाई नहीं देती। दो प्रकार का कैमरा होता है, एक बाह्य फ़ोटो खींच लेता है, एक दूसरा अंतःकरण के फ़ोटो, माने हड्डियाँ, मांसपेशियाँ जो भी हैं, नसों को भी खींच के दिखा देता है, अल्ट्रासाउंड इत्यादि। पर ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो अंतर की आत्मा का फ़ोटो खींच दे, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या, उसका रंग रूप क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण कण कण में रहते हैं, हमारे आपके अंदर सब में रहते हैं। भागवत में तो प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, अरे प्रहलाद, तेरे नारायण रहते कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये मत पूछिए कहाँ रहते हैं, ये पूछिए कहाँ नहीं रहते हैं। वो तो कण कण में व्याप्त हैं, मुँह में, तो में, खड्ग खम्भ में। पिताजी मेरे अंदर भी वो परमात्मा है, तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा है। बल्कि हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे तेरा परमात्मा तेरे अंदर होगा, मेरे अंदर क्यों है? तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर शालीनता से उत्तर दिया, पिताजी है तो वही परमात्मा आत्मा के रूप में, अब कार्य क्षेत्र अलग अलग हो गए। मेरे अंदर परमात्मा है, मैं उसकी भक्ति करता हूँ, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तुम उसको गालियाँ देते हो। शक्ति उसी की मिली हुई है। न केवलम में भवतस्य राजन चराचरस्या, चर और अचर जितने भी जीव प्राणी हैं सबको शक्ति उसी की है। जैसे लाइट चलती है, बल्ब में उजाला दे रही है, हीटर जलाओ तो गर्मी देगी, एसी में उसको चलाओ तो ठंडक देगी, और इन सबको शक्ति किसकी मिली है? केवल करंट, लाइट की। तो बिजली की शक्ति से सभी उपकरण अपना अपना अलग कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो परमात्मा सबके अंदर आत्मा के रूप में रहता है और सभी लोग काम अलग अलग करते हैं। तो परमात्मा की शक्ति के बगैर कुछ संभव नहीं है, कार्य अलग अलग होते हैं। अब रही परमात्मा कहाँ नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा श्री कृष्ण नहीं है। एक बार एक गुरुजी ने अपने 10 चेला थे, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया करते थे। एक चेला से बहुत प्रेम था, और उस चेला से अधिक प्रेम होने के नाते और जितने शिष्य थे उनको बड़ा ईर्ष्या होती थी। गुरुदेव हमेशा आप उसी का नाम लेते रहते हैं, आप उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, कारण क्या है? तो गुरुदेव ने कहा, समय मिलेगा तो बताऊंगा। अगले दिन गुरुदेव ने 10 चेलाओं को एक एक केला प्रसाद में दिया और कहा, सुनो, इस केला प्रसाद को वहाँ खाना जहाँ तुम्हें कोई देख ना सके, कोई भी नहीं देख सके, ऐसी जगह खाना। 10 ने अपनी अपनी जगह ढूंढ ली, 9 चेलाओं ने केला खा लिया। अगले दिन गुरुदेव के सामने प्रकट हुए, एक 10वें नंबर का चेला हाथ में केला लेके बैठा है, सबकी नज़र उसी पर टिकी है। गुरुदेव ने पूछी, क्यों भैया तुम सबन ने केला खा लिए? बोले, हाँ गुरुदेव, ऐसी जगह खाए हो कि काऊ ने हमें देख ही ना पायो। पक्का? बोले पक्का। तो बोले, भैया तूने क्यों ना खायो, कोई ऐसी जगह ना मिली बाने? 10वें नंबर के चेला ने कहा, गुरुदेव आपकी कथा में सुनता था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री कृष्ण तो सब जगह रहते हैं, अब ऐसी जगह ही कोई नहीं थी जहाँ कृष्ण नहीं थे, तो मैं अकेले में केला कैसे खा सकता था? गुरुदेव ने उसको उठा के हृदय से लगा दिया। बाकी के चेलाओं से कहा, प्रवचन तो तुम भी सुनते थे, लेकिन तुम्हें धरती पर ऐसा स्थान मिल गया जहाँ परमात्मा नहीं है, इसको नहीं मिला। सार्थकता यही है कि आप कहीं भी छुप करके अकेले कहीं नहीं हो, हर कण कण में परमात्मा हर समय तुम्हारे साथ, इतने साथ में हैं जैसे हमारी परछाई हमारे साथ है, ऐसे श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं और कण कण में हैं। ऐसा कहीं भी कन्हैया हमसे अलग नहीं है। मन में पक्का विश्वास करके जब व्यक्ति चलता है कि कण कण में परमात्मा कृष्ण हैं, तो वो अपने आप को कृष्ण से अलग समझता ही नहीं है। और मैं तो आप सबसे भी यही कहूँगा, कभी भी आप दुनिया को अलग समझ लेना, संसार को अलग समझ लेना, परिवार को अलग समझ लेना, लेकिन मेरे श्री कृष्ण को अपने से अलग कभी मत समझना, क्योंकि वो हकीकत में है। बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर बहुत ही। व्याख्या करी महाराज जी। क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धोखा और चालाकी, धोखा और चालाकी किस तरह से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है? आज के समावेश में हम देखते हैं लोग एक दूसरे के परिवार में, एक दूसरे के मित्रता में
कैसे हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और धोखा देने की एक प्रवृत्ति बन चुकी है। तो कृपया इस पे प्रकाश डालिए। धन्यवाद जी। ये भी आज के समय का बहुत उत्तम प्रश्न है अंकित जी। वास्तविकता में तो धर्म और सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का आप जैसे लोगों की बड़ी योगदान है, क्योंकि वास्तविकता के जब तक प्रश्न जीवन में नहीं आते तो हम दुनिया में कहीं चले जाएं, हमें उत्तर नहीं मिलेगा। तो उत्तर बहुत बड़ी विषय नहीं है, सबसे बड़ा विषय है जीवन में प्रश्न क्या है। और आपने प्रश्न किया है कहाँ? उत्तराखंड में। ये तो उत्तर की भूमि है। तो उत्तर में रहने वाला व्यक्ति अगर प्रश्न करता है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ सामने लाने का प्रयास किया गया है। तो आपका प्रश्न था धोखा और चालाकी का मुख्य विषय। देखो, संसार में धोखा क्या है, लोगों को स्थिति अंदर, लोगों के अंदर विचार, लोगों के अंदर भाव। लोग अधिकांशतः ये सोचते हैं अपना काम बन जाए, सामने वाले को क्षति हो, नुकसान हो, दिक्कत हो, हमें याते कछु लेनो देनो ना है। तो वास्तविकता क्या है? तुम संसार को, समाज को क्या धोखा दे रहे हो? हकीकत में अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो धोखा तो हम खा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम समाज को, दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे का धोखा नहीं है, वो धोखा तुम खा रहे हो खुद ही। दूसरे को दूसरे के जीवन में हम संकट पैदा कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि आपके जीवन में नहीं आने वाला, वो तो आप जैसा बोओगे वैसा आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खेत है, शरीर भी खेत है। तुलसी यातन खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सो लुने निदान। शरीर भी एक खेत है। इस खेत में आप जो बीज बोओगे आपको वही प्राप्त होगा। खेत में अगर आप गेहूँ डालोगे तो आपको गेहूँ मिलने वाला है, धान डालोगे तो धान मिलने वाली है। अगर किसी को धोखा दोगे तो धोखा भी मिलने वाला है। अगर किसी के साथ ज़्यादा चालाकी करोगे तो तुमसे भी बड़ा कोई चालाक तुम्हारे सामने आ सकता है। अगर हम इसको आध्यात्मिकता पर ले जाएं तो परमात्मा श्री कृष्ण ने हमें जगत में भेजा। हम 9 महीने गर्भ में रहे माँ के में, उस समय बहुत कष्ट भोगा हमने। गर्भ का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न होगा। 2 समय के दुख बड़े अद्वितीय होते हैं, एक गर्भ का जन्म से पूर्व, एक मृत्यु से पूर्व का कष्ट। ये दोनों दर्द बहुत असहनीय वेदना वाले होते हैं। जब हम माँ के पेट में दर्द भोगते होते हैं तो तड़पते हैं, बड़े भाव से प्रभु से कहते हैं, प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकाल। परमात्मा कहता है मैं तुझे बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन तू जगत में जाके करेगा क्या? तो जीव कहता है परमात्मा जगत में जाऊंगा, ध्यान करूंगा, साधना करूंगा, भजन करूंगा, यजन करूंगा, इतना सत्कर्म करूंगा जगत में जाके कि जिस लिए आप मुझे भेज रहे हो मैं वो कर्म करके आऊँगा। जन्म अंदर कहता है जीव गर्भ में, सोहम ब्रजामि शरणम, जो प्रभु आप हैं वही मैं हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप सिंधु हैं मैं बिंदु हूँ। एक दिन इस बिंदु को सिंधु में मिलना है, आप में समाना है। अंदर ये वचन दिया, बाहर आते ही बच्चा जन्म लेता और रोता है, और वो कहता क्वाहम करके रोता है, मानो भगवान से कहता है अब क्या बिगाड़ोगे, मैं तो आ गया बाहर। जन्म लेते ही वो हमें हम भगवान को धोखा देने लगते, सोचते हैं अपने आप को धोखा शुरू। भगवान सोचते थोड़ा बड़ा होगा, समझदार होगा, तो इसे वचन का भान होगा कि मैं जो वचन दे के आया हूँ या जिस लिए मुझे दुनिया में भेजा है वो कर्म करता है। आपने देखा होगा नन्हे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अंगूठा चूसने लगते हैं, क्योंकि उन बच्चों से अंतरात्मा से परमात्मा कहता है ओ भाई रोए मत, ज़्यादा दूध की बोतल पर नज़र मत रख, जिस लिए तुझे भेजा है वो भी काम कर, अभी तो कोई तुझे काम धाम नहीं है, भजन कर ले। तो वो बालक भाव है, बालक मुंह में अंगूठा डाल के मानो भगवान को अंदर अंगूठा दिखाता है, अब तो मैं बाहर आ गया, अब तुम क्या बिगाड़ोगे। भगवान फिर भी नहीं कुछ कहते हैं, सोचते हैं बच्चा है अब समझ जाएगा। जब जीव बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद में उसे सत्कर्म धर्म के लिए भेजा गया, वो धोखाधड़ी में पड़ जाता है। इसको नुकसान पहुंचाओ, उसका माल हड़प लो, दुनिया मेरे बस में हो जाए, मैं जो कहूँ लोग मुझे जाने, समाज संसार में सिर्फ मेरा ही आधिपत्य हो, साम्राज्य चले, ऐसे चक्कर में पड़ता है वो। भौतिकता के में आध्यात्मिकता जिस लिए भेजा था वो उससे दूर चला जाता है। तो वास्तविकता में वो जीव देता तो सोच में भगवान को धोखा है, लेकिन धोखा वो खाया है। अब धोखा की सज़ा क्या होगी वो भी समझ लीजिए। पहले तो आपको धोखा दिया तो आपको मिलने वाला है, आपने चालाकी की, आपको चालाकी कोई मिलेगा, वो आपको पागल बनाएगा। आध्यात्मिकता में धोखा ये मिलने वाला है, भगवान ने जो हमें मौका दिया, ये शरीर का नाम रख दिया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का दरवाजा है। 84 लाख योनियों में एक ही दरवाजा है। योनियाँ तो बहुत हैं, कमरे बहुत हैं, लेकिन दरवाजा एक ही है, और ये दरवाजा मनुष्य शरीर है। इस दरवाजे से अगर हम सकुशल निकल जाते हैं
तो परमात्मा की प्राप्ति हमें निश्चित हो जाती है, श्री कृष्ण मिल जाते हैं। लेकिन इस दरवाजे को हम भूल करके भौतिकता में चले गए, परिणाम ये होगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर गर्भ के दुख को याद कर लो, फिर भोगना है। और ये गारंटी नहीं है कि ये आपने भगवान को धोखा दिया या अपने आप को धोखा, उस धोखा की सज़ा एक जन्म लेने से कट जाए, ना ना। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, भगवान कहते कबहू कि कर करुणा नर देही, 84 लाख योनियों के बाद भी परमात्मा करुणा कृपा करता है, तब मानव जीवन देता है। अब आप करुणा कृपा के पात्र बनेंगे तभी ना करुणा कृपा करेगा। एक तो कृपा है, एक करुणा कृपा है। तो करुणा कृपा के पात्र आप बने नहीं, लोगों को धोखा देते रहे, लोगों के साथ चालाकियाँ करते रहे। सामना व्यक्ति तो आपसे निश्चल भावना से प्रेम करता रहा। अंकित जी, आप हमसे निश्चल प्रेम करते हैं, आपने सोचा महाराज जी आए हैं 2 मिनट सत्संग की चर्चा कर लें, और मैं इस बात का अर्थ ही दूसरा निकाल लूँ कि देखो मैंने अंकित जी से अपना काम करा लिया, मैं चालाक बन करके निकल जाऊँ। कब तक मैं चालाकी करता रहूँगा? अंकित जी भी दिमाग रखते हैं, वो भी समझ लेंगे, हम तो महाराज जी के लिए इतना समय दे रहे हैं, कभी ना कभी नहीं कहेंगे तो अंदर तो समझ ही लेंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हम दूसरे वाले व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं या उसके साथ चालाकी करके उसका माल हड़प लें, ना 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 ना। क्योंकि आप किसी और के साथ नहीं कर रहे, वो आपके साथ होने वाला है। इसलिए मैं तो सभी प्रेमियों से, सभी भक्तों से और सभी से यही निवेदन करूँगा कि प्रयास करें, जिसलिए हमें परमात्मा ने भेजा वो कार्य करें। हमें काम करने, अगर हम किसी बॉस के नीचे काम करते हैं, उसको काम को करें, कर्म में रुचि रखें। आप ये सोच लें हमें किसी को धोखा नहीं देना, किसी का चालाकी नहीं। आप जैसे हैं, मतलब मूल में समझ लीजिए, अपने जीवन को पोस्ट कार्ड बना लीजिए, अंतर्देशी छुपा के मत रखिएगा, क्योंकि अंदर पता नहीं क्या लिखा है, लोग संशय पैदा करेंगे, वही धोखे का कारण है। और पोस्ट कार्ड है, कोई पढ़े पढ़ ले, वैसे मैंने देखा अधिकांशतः लोग पोस्ट कार्ड को नहीं खोलते पढ़ते, अंतर्देशी पे जरूर नज़र रखते हैं, इसमें छुपा क्या है। इसलिए जैसे हो प्रभु के सामने रहो, सब समझ में आता है। इसलिए न धोखा दें, न आपको मिलेगा, न किसी से ज़्यादा चालाकी करें, प्रेम करें, चालाकी ना करें, तो आपको भी प्रेम मिलेगा, कोई आपके साथ चालाकी नहीं करेगा। धन्यवाद, सबसे यही निवेदन है। बहुत बढ़िया। अब जैसे कि आपने पहले प्रश्न के उत्तर में दर्पण का जिक्र किया था और वृंदावन की बात करें और भक्ति रस की बात ना करें तो ये हो नहीं सकता। तो तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि मोक्ष क्या है और उसे इस कोविड काल में भक्ति के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वाह। मोक्ष क्या है? वास्तविकता में हम जीवित भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और मरने के बाद भी मोक्ष मिलता है। जीवित मोक्ष प्राप्त करने का कारण है, जैसे हमारे मन में कोई कामना न होना भी मोक्ष है। पेट भरने के लिए हमें खाना है, अब भोजन में हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए और हम मोक्ष हो चुका, ना। मोक्ष माने कामनाएं खत्म, न खाने की इच्छा, न पहनने की इच्छा, न रहने की स्थान की इच्छा, मतलब सारी सुख सुविधाओं से जब हमारा मन हट जाए, समझ लो आप जीवित ही मोक्ष पद के अधिकार, मोक्ष हो चुका। अब दूसरा मोक्ष उसे भी कहते हैं, शरीर हमारा शांत हो गया, सब मोक्ष प्राप्त हो गया। अब हमें मोक्ष पाना है, जिस मोक्ष की आप चर्चा करना चाहते हैं वो मोक्ष है परमात्मा के धाम में जाना, जहाँ से हमें वापस न आना पड़े। सही मायने में वो मोक्ष है। प्रभु के परम धाम को जाएं, उसके बाद हमें वापस नहीं आना पड़े, उसको हम मोक्ष कहते हैं। क्योंकि आना पड़ा तो मोक्ष नहीं है। चाहे आप स्वर्ग में चले जाओ तो मोक्ष नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ मोक्ष नहीं है। केवल भगवान के वैकुंठ धाम में जाने के बाद मोक्ष मानते हैं। क्योंकि स्वर्ग मिलेगा, जो भी सुविधाएं मिलेंगी, आप अपना बैलेंस भोगोगे। जब बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो स्वर्ग से भी आपको नीचे भेज दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, जितना आप कमा के बैलेंस करके गए थे वहाँ मिला, जब वो ख़त्म आप नीचे आ गए तो मोक्ष कहाँ हुआ? मोक्ष परमात्मा के चरणों में पहुँचने के बाद होता है। और उस मोक्ष में आपने बड़ी अच्छी बात साथ में ही कह दी, मोक्ष मिलेगा कैसे? वो मोक्ष सिर्फ भक्ति और प्रेम से मिल सकता है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक रागानुगा भक्ति, एक वैधी भक्ति। रागानुगा भक्ति ये है कि हमें भगवान से राग हो गया, राग माने प्रेम हो गया। जैसे हम सुबह भगवान की पूजा करते करते बैठे बैठे पूजा कर रहे थे, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, पहनाते पहनाते मन में विचार आ गया कि ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, दूसरी ड्रेस बदल देते हैं। हमने तुरंत फिर से कपड़े उतारे भगवान के और दूसरी ड्रेस पहना दी। भोग लगाते लगाते मन में आया कि
आज के भोग में हलवा ठीक नहीं रखता, अब तो खीर बना के लगाते हैं। तुरंत हम रसोई में गए, खीर बनाने लगे। माने उसके प्रति हमारे मन में भाव पैदा होने लग जाएं, ये है रागानुगा, राग हो गया, प्रेम। दूसरी है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति कहते हैं भाई नियम है, मंदिर जाना है इसलिए जा रहे हैं, नियम पूरा करना। घर में ठाकुर जी हैं तो भोग लगाना पड़ेगा इसलिए लगा रहे हैं, नियम को निभा रहे हैं, ये वैधि है। और रागानुगा जब भगवान से प्रेम हो जाए, तो जब प्रेम हो जाता है ना, फिर लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह नहीं होती। जैसे मीराबाई को प्रेम हो गया, वो भक्ति करती थी, लोग कहें मीरा भई बाबरी, लोगों ने कहा तो पागल हो गई मीरा। सास कहे कुल नासी रे, सास कहती है तो कुल का नाश करवे आई है, लेकिन वो तो अपने श्री गिरधर की आप ही हो गई दासी रे। वास्तविकता में भक्ति दासता स्वीकार करती है, भक्ति मालिकाना हक नहीं जमाती है, भक्ति अधिकार नहीं दिखाती है, भक्ति समर्पण दिखाती है। समर्पण अर्पण में थोड़ा अंतर है। अर्पण माने भगवान को कुछ देना, और समर्पण माने अपना सब कुछ उसका, अब अपना कुछ है ही नहीं। इसको कहते जहाँ भक्ति में समर्पण आ जाए, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दो, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, और जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ये समर्पण का मार्ग है। जब हम समर्पण करते हैं तो भक्ति हो जाती है, और भक्ति हो जाती, इतना प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है कि आप मोक्ष के द्वार तक बड़ी सुगमता से पहुंच जाएंगे। आप सोचेंगे मुझे मोक्ष नहीं चाहिए गोविंद, क्योंकि उसके बाद की मेरी गारंटी नहीं है कि तुमसे इतना प्रेम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तो आपसे प्रेम तो चल रहा है, 2 मिनट आपकी बैठ करके याद करता हूँ, आप वृंदावन में बंसी बजाते हैं, आपकी बंसी की तान पर गोपियाँ घर छोड़ के दौड़ी चली आती हैं। भगवान शंकर भी कैलाश की समाधि को छोड़ करके चले आए और गोपी भेष लेकर के आपके रास में प्रवेश लेने लगे। हे प्यारे कन्हैया, मुझे कब मौका मिलेगा और उस रास में प्रवेश का अवसर मुझे आप प्रदान करें। जब हमारे यहाँ भक्ति की प्रगाढ़ता आएगी, भक्ति के प्रति हमारा भाव जागेगा, तो प्रेम स्वाभाविक अंतःकरण में आपके पहुँच जाएगा। और जब प्रेम हो जाता है तो प्रेमी से मिलने की तड़फन पैदा हो जाती है, और जब प्रेमी से मिलने की तड़फन पैदा हो जाती है तो हम दौड़ते हैं उस प्रेमी को पाने के लिए। वो हमें कहाँ मिलेगा, और वही दौड़ जैसे हमारे जीवन में आ जाए, केवल कन्हैया तुझे ढूंढने में हमारा जीवन बीत जाए, यही प्रेम है। और प्रेम से ही हमें भक्ति जागती है, और भक्ति से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। इसलिए प्रभु से प्रेम करो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से भक्ति होती है। भक्ति जिसने भी करी, मीरा ने करी, सबरी ने करी, सूरन, सब ने भक्ति करी। और भक्ति से ज़्यादा मोक्ष मिला है लोगों को, बल्कि ज्ञान की अपेक्षा। भक्तों के तो अनेक नाम मैं आपको गिना दूँ, भक्तमाल भरा पड़ा पूरा भक्तों के नाम से, जिन्होंने भक्ति की और मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो भक्ति ही जीवन में सार है। और ऐसे लॉकडाउन के अवसर पे तो आप घर बैठे भी भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति से प्रगाढ़ता होती है। आपके प्रश्न हैं, लोगों को उत्तर मिला है, तो लोग जरूर भक्ति करें, ऐसा मैं सब आपसे निवेदन करूंगा। और प्रेम करेंगे तो भक्ति स्वाभाविक प्रकट हो जाएगी। क्योंकि प्रेम जब हम किसी से करते हैं तो उससे लगाव होता है। तो प्रेम करिए, भगवान से करिए, आपके अंदर भक्ति स्वाभाविक आ जाएगी। जगत से प्रेम कर रहे हैं, परमात्मा से प्रेम करिए, आपके अंदर भक्ति आएगी, भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि भक्त्या तुष्यति केवलो नचगुणी भक्ति प्रियो माधवा। श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि ऐश्वर्य से, वैभव से, इन सब से मैं शायद तुम्हें न मिल पाऊँ, लेकिन भक्ति तुम्हारे अंदर है तो मेरी प्राप्ति निश्चित है। भक्ति प्रियो माधवा, भक्ति सबसे ज़्यादा भगवान को प्रिय लगती है। तो हम तो प्रेम करते हैं, और वही करेंगे जो हमारे प्रेमी को अच्छा लगे। तो हमारे प्रेमी कृष्ण को भक्ति अच्छी लगती है तो हम तो भक्ति करेंगे आनंद के साथ। जय जय राधे। तो जो आखिरी प्रश्न है, जैसे कि आपने बताया प्रेम ही वो चाबी है, तो आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीता से युवाओं के लिए एक संदेश, जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए एक संदेश आपका क्या रहेगा महाराज जी? धन्यवाद जी। वास्तविकता में गीता हमारे जीवन में, युवाओं के जीवन में, सभी के जीवन में मोक्षदायी है। वास्तविकता में हम तो एक जगह गए थे कार्यक्रम में, तो वहाँ ऐसे प्रेस वालों ने पूछा, मैं भागवत कथा कर रहा था, बोले महाराज जी भागवत बड़ी होती है कि गीता जी बड़ी होती है? बड़ा उलझन का प्रश्न था।
मैं भागवत का आश्रय लेके चलता हूँ और गीता को भी मैं श्रेष्ठ जानता हूँ। अब बड़ा नापना बड़ा कठिन विषय है, कैसे करूँ। खैर गुरुदेव की कृपा से उत्तर आया। मैंने कहा भैया व्यक्ति का शरीर बड़ा होता है कि मुख बड़ा होता है। तो उसने प्रेस वाले भैया ने कहा कि महाराज जी दोनों की एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने कहा ठीक इसी प्रकार से भागवत भगवान का शरीर है और गीता भगवान का मुख है। तो मुख के बगैर शरीर बेकार और शरीर के बगैर मुख को कौन पूछे। तो भागवत और गीता मिलकर के भगवान का पूरा विग्रह तैयार हो जाता है। भगवान ने अपने श्रीमुख से गीता के माध्यम से लोगों से आग्रह किया है या उपदेश दिया है, सीधा सीधा आदेश दिया है कि याद रखो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में रुचि रखो, कर्म से हताश मत हो, कर्म से हार मत मानो। ऐसा मैं करूँगा मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, नहीं मिला मैं तुम मत जाओ, तुम तो कर्म करते रहो, आगे बढ़ो। जो मेरा काम है वो मैं करूँगा, पहले तुम्हें करना पड़ेगा। तो हर नवयुवक व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए अपने कर्म में डूब जाए। किसी बॉस के संरक्षता में अगर कोई कर्मचारी कार्य करता है और उसे काम करते समय ये देखना मुझे फाइल तैयार करना है, साइन बॉस को करना है, अब वो साइन पर नज़र ना रखे कि मैं उस जैसी साइन बना दूं, ना ना ना, फिर तो वो फंस सकता है। उसका कर्म केवल ये दिया है तुम्हें कर्म करना है, कर्म में रुचि रखो। बॉस का काम है साइन करना, बॉस का काम है हमारे को तनख्वाह देना, वो क्या देगा कैसे देगा वो उसके ऊपर है, हम टेंशन न करें। कई बार नवयुवक पीढ़ी परेशान हो जाती है कि हम एक ऑफिस में काम करते हैं, दोनों समय पर जाते हैं, बल्कि एक कर्मचारी सुबह 6 बजे जाता है ऑफिस में, रात के शाम को 6 बजे लौटता है, और एक साहब जी आते हैं 10 बजे, 10:30 बजे तक कुर्सी पर बैठते हैं, 10:30 बजे के बाद फाइल पन्नों को पलटते हैं, केवल साइन करते हैं और 4 बजे वो कुर्सी छोड़ के चले जाते हैं। तो जो 10 बजे आके 4 बजे साहब चले जाते हैं उनकी तनख्वाह 50,000 रुपया है, और जो सुबह 6 बजे आता है, झाड़ू पोंछा करता है, चद्दर बिछाता है और शाम को जब सबके जाने के बाद खिड़की दरवाजे बंद करके उस ऑफिस के बाहर आता है और उसकी तनख्वाह मिलती है 5,000 रुपये। अब वो 5,000 वाला सोचने लग जाए मालिक एक, ऑफिस एक, समय ज़्यादा, उनका समय कम, तनख्वाह उनको ज़्यादा कैसे और मुझे कम कैसे। इस पर कभी भी आज के नवयुवक को परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए जैसा जिसका कर्म होगा वैसा उसको फल प्राप्त होगा। क्योंकि हमारा कर्म 5,000 का था, इससे संतुष्ट हो जाओ। उसका 50,000 का कर्म है, अब हो सकता है उसने पहले ज़्यादा कमाई करके बैलेंस कर लिया होगा, हमने अभी कम कमाना शुरू किया है। जब हमारा बैलेंस होगा हमें हो सकता है उससे ज़्यादा मिले। लेकिन परेशान ना हो, कर्म से हताश ना हो, काम छोड़ने का प्रयास न करें, कर्म करने का प्रयास करें। अगर आप कर्म करते रहेंगे, अरे भगवान की तो छोड़ो, संसार का व्यक्ति भी फल देगा, वो भी आपको दिए फल नहीं रह सकता। संसार का मानव तो परमात्मा का तो काम ही यही है, उसका कार्य उस पर छोड़ दो। आप कर्म में रुचि रखो, कर्म के माध्यम से आगे बढ़ते चले जाओ। और इस कोविड-19 की विषम परिस्थिति के साथ साथ में सावधानी के साथ में रह करके और कर्म में पूरा भरोसा करके, कभी कभी समय मिलने पर कर्म के साथ में सत्कर्म को और जोड़ दीजिएगा। कर्म है नौकरी करना हमारा, सत्कर्म है नौकरी से भी अलावा अगर हमारा मालिक कोई हमसे एक कार्य कह देता है उसको भी कर दो, वो हमारे सत्कर्म में जुड़ जाएगा, वो अलग डायरी में लिखा जाएगा। हम मंदिर जा रहे हैं, जाते जाते साथ में किसी व्यक्ति को जाना था, उसके पास साधन नहीं है, हम आज के समय में संभल करके सामने वाला व्यक्ति ठीक है कि नहीं उसको लेके मंदिर दर्शन करा लें, ये सत्कर्म है। मंदिर जाना तुम्हारा कर्म हो सकता है, दूसरे का सहयोग देना वो सत्कर्म हो जाता है। इसलिए हमें सत्कर्म के साथ साथ में कर्म में पूरा भरोसा रखें, फल की आशा छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन से सीधा कहा था, अर्जुन तुझे कर्म करना है, सामने कौन है इसकी चिंता मत कर। अर्जुन ने अपितु शंका करी, प्रभु मुझे मोह हो रहा है, मेरे अपने सब खड़े हैं। कन्हैया बोले अगर ये तेरे अपने हैं तो हम हैं कि नहीं, तेरे अपने तेरे साथ भी हैं। अपना कौन है, वास्तविकता में तेरा अपना मैं हूँ। ये जगत तो संसार है, अगर तू पूरी तरीक़ा से सोचेगा तो एक ही ब्रह्म से शुरू हुआ है इस परिवार, तो सारा विश्व तेरा परिवार है। इसलिए इस समय मैंने तुझे कर्म दिया है, इन सबको तुझे ख़त्म करना है। ये अधर्म है, अत्याचार हैं, मूर्ति रूप लेकर के खड़े हैं। और ये बीमारी अगर इसी तरीक़ा से पनपती रही तो जाने विश्वव्यापी हो सकती है। इसलिए तेरा धर्म इसी में है, जो मैं कह रहा हूँ वो कर्म कर,
तब अर्जुन को भी बोध हो गया, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन ने भी कहा, श्री कृष्ण आपके मुखारविंद से गीता का ज्ञान पा करके मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं कर्म पर पूरा भरोसा करूंगा और आगे जैसे आप कहेंगे वैसा मैं करता चला जाऊंगा। इसी प्रकार से आज के नवयुवक पीढ़ी को चाहिए कर्म पर पूरा भरोसा रखे, किसी का हमसे बुरा ना हो पाए, हैं, किसी का हम दिल ना दुखा पाएँ, क्योंकि ये भी कई बार हम एक का भला करते हैं दूसरे का स्वाभाविक बुरा हो जाता है, एक की बड़ाई करते हैं स्वाभाविक हमने करी नहीं दूसरे की बुराई हो जाए। इसलिए अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, अपने कर्म पर पूरा भरोसा रखें। हमें आपके पास बैठ करके शांति मिल रही है, बस इतना अच्छा है। अब कोई पूछे दूसरे के पास, बोले दूसरा शब्द हम लाए ही नहीं, भाई दूसरे के पास नहीं मिलती है वो विषय हम लाएंगे ही नहीं। हमें तो आपके साथ अच्छा लग रहा है, बात खत्म हो गई, हमारे अंदर कोई शंका समाधान नहीं है। इसलिए कर्म पर भरोसा रखें और पूर्ण आनंद की ज़िंदगी जिएं। और हमारे अंकित जी ऐसे कार्य करते रहें, ऐसे लोगों से प्रश्न पूछते रहें जिससे लोगों के हृदय के भाव समाज संसार तक लोग पहुँचे। हमारी मिसेज खिंडरी जी बहुत स्नेह करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। इन्होंने देहरादून का ऐसा कार्यक्रम रख लिया तो श्रीधाम वृंदावन से भी दौड़ के यहाँ आना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं प्रेम और भक्ति का प्रमाण है और हमारा आपका संगम होना थी। एक गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है बड़ी अच्छी बात, जाको जा पर सत्य स्नेहु ताय मिलत ना कछ संदेहु। जिसका जिसके प्रति प्रेम होता है देर तो हो जाती है लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो कहीं ना कहीं आप सबका हमसे प्रेम था, हमारे अश्विनी जी रिकॉर्डिंग करके समाज संसार तक पहुंचा देंगे। और जब भी जैसा मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, आपके साथ वार्तालाप चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये संदेश जो है जन जन तक पहुँचे, ये हमारा पुरुषार्थ रहेगा। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही हमारे प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद।